शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश की धरनी में कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ और बाल्यकाल से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई, जिस कारण से आपको बाल्यकाल से ही अलौकिक वातावरण में पढ़ने और बढ़ने का अवसर मिला। तो दोनों ही पढ़ाइयाँ पढ़ते हुए बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा। और मधुबन धरनी की तो अमिट छाप सबके दिलो दिमाग पर पड़ती ही है। और फिर इसलिए अगले साल जब आए 72 में तो पूरी तैयारी के साथ आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। तो 1972 से आज दिन तक आप इस मधुबन धरनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1972 और आज कौन सा वर्ष है? 2022। कितने वर्ष हो गए? हाँ, तो समर्पित जीवन की गोल्डन जुबली ईयर मना रहे हैं भ्राता जी। और मधुबन में आरंभ में तो विविध सेवाओं में योगदान देना होता है और फिर बाबा किसी विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं। तो 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। गेस कर सकते हैं आप सभी? कौन सी सेवा थी? मुरली की। हाँ, जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करना। ये सेवा आपको विशेष रूप से मिली, जिसको आप आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा मुरली के अंदर जो प्रश्न उत्तर आता है, जो वरदान होता है, जो स्लोगन होता है, जो धारणा के लिए मुख्य सार होता है, वो भी आप स्वयं ही बाबा की मुरली में से छांट के निकालते हैं और हम सब की सुविधा के लिए मुरली में वो सब डालते हैं कि अगर पूरा टाइम नहीं है मुरली पढ़ने का तो कम से कम प्रश्न उत्तर, सार, वरदान और स्लोगन पढ़ लो। तो ये सब आपकी ही मेहनत का कमाल है। और साथ साथ पत्र पुष्प भी हमारे पास आते हैं, वो भी आप ही कंपोज करते हैं। और छोटी छोटी पुस्तिकाएं बाबा के महावाक्यों के संकलन की, वो भी आप कंपोज करते हैं। यहाँ तक कि दादियों के पास जो पत्र आदि आते हैं उनका रिप्लाई भी आप ही करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पास जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत सभी को एक नया कंसेप्ट मिला है शाश्वत यौगिक खेती का। और इस ग्रामीण विकास प्रभाग के कारण भी आप भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। बाबा की मुरलियों का अच्छा अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि सारा ही समय आपकी उंगलियां बाबा की मुरलियां टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर नृत्य करती रहती है। तो अवश्य ही मन मस्तिष्क पे भी छपती रहती है। तो कभी भट्टियाँ कराने, तो कभी ग्रामीण विकास प्रभाग के प्रोग्राम्स कराने आप सदा ही भ्रमण करते रहते हैं। और जब यहाँ भी होते हैं तो किसी न किसी कार्य में अवश्य ही बिजी तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर भट्टियों में भी आते हैं। जैसे अभी भी बिजी हैं आप, नीचे एनुअल मीटिंग चल रही है, सारा कारोबार आपकी ऑफिस से होता है टाइपिंग आदि का, लेकिन आपके लिए विशेष
अमूल्य समय निकालकर भ्राता जी पहुँचे हैं। तो आज हम भ्राता जी के अनुभवों से जानेंगे कि हम ब्राह्मण या लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, जिनके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं, उन सब के साथ हम संस्कार मिलन करते हुए कैसे चले, कैसे संस्कार मिलन की डांस करें, न कि संस्कारों की टक्कर। तो हम सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सबसे खुशी की बात तो ये है, आज का ये शुभ दिन 7 अप्रैल मेरे मधुबन समर्पित होने का दिन है। मुझे याद आया, आप जब परिचय देने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने 7 अप्रैल 1972 को मधुबन में समर्पित दिन मनाया था। दादी जी के सामने शायद यही टाइम था। सवेरे सवेरे में जब सामान लेकर के आया तो दादी जी सी गेट पर मुझे मिल गई चक्कर लगाते और बोलने लगी, तुम आ गया क्या? पिछले साल मना 71 में मैं आया था तो दादी ने मुझे बहुत फुसलाया माना कि अभी तो तुम छोटा है, 15 साल का है, अभी तो और 4-6-5 साल पढ़ लो, अभी तो। मैंने कहा दादी विनाश होने वाला है। तो दादी हंसने लगी, कहती अरे विनाश तो होगा तब होगा, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, कम से कम 18 साल के होना तब बताना। हमने कहा नहीं दादी, मुझे तो यहीं सेवा करने का संकल्प है। कहती अच्छा ठीक है, अगर संकल्प पक्का है तो अपने पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। और पिताजी को तो बहुत पक्का निश्चय था, इसलिए जब मैं यहाँ गेट पर पहुँचा सामान लेकर के, उस समय यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आती थी, बस अड्डे तक ही आती थी। तो सामान उठा करके मैं अपना यहाँ छोटी अटैची और सामान थोड़ा तो होता था। तो जब गेट पर पहुँचा तो दादी जी यहाँ मिल गई मुझे और पूछती हैं तुम आ गया, चिट्ठी दिखाओ। तो चिट्ठी जब पढ़ी तो दादी जी ने इसी गेट पर ही मुझे कहा अच्छा इतना निश्चय बुद्धि है तुम्हारा पिताजी, कि उन्होंने ऐसे शब्द लिखे थे उसमें कि ये कितने सौभाग्य की बात है जब भगवान इस धरा पर नई स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए आए हैं और उसमें हमारे बच्चों को सेवा का, मदद का गोल्डन चांस मिल रहा है। मैं बहुत दिल से इनको छुट्टी देता हूँ और अगर हो सके तो दादी मुझे भी समर्पित करा देना। तो दादी जी ने पत्र पढ़ा और पढ़ते ही मुझे, यहाँ एक माता जी थी आवास निवास विभाग में, शांति माता नाम था उनका, तो कहने लगी तुम जाओ माता के, मैं छोटा तो था ही, माता जी के साथ सेवा करो आवास निवास विभाग में। और उस समय सब सेवाएं कर्मणा सेवाएं थीं, ये बिजली के ये सब साधन तो यहाँ थे ही नहीं। तो माता जी के साथ सेवा शुरू की मैंने आवास निवास विभाग में, और उसमें बहुत हार्ड सेवाएं होती थी क्योंकि बड़े बड़े होल डाल बिस्तरे सब ले करके आते थे। मधुबन में कोई को बिस्तर बाल्टी सामान कुछ नहीं मिलता था ही नहीं। तो जो भी पार्टी के भाई बहनें आते थे सब अपना अपना बड़ा बड़ा होल डाल बिस्तरा ले करके आते थे और हम उठा करके सबके कमरों में पहुंचाते थे। सबको गर्म पानी की बाल्टियां भर भर करके देते थे क्योंकि गर्म पानी, ये रनिंग वाटर ये कुछ नहीं था। एक ही जगह पर एक टंकी में गर्म करना, सबको गर्म पानी देना, फिर बाल्टियां ठंडे पानी गर्म पानी की सबके कमरों में पहुंचाना। ये आवास निवास विभाग की सेवा थी। तो वो दिन याद आए कि बहन जी ने कहा कि गोल्डन जुबली 50 साल हो गए, तो 50 साल में 7 अप्रैल मेरे लिए यादगार है। इसलिए ड्रामा अनुसार जब आपकी क्लासेस का कहा गया तो मेरी मीटिंग में बहुत ज़रूरी सेवाएं होती हैं।
पूरी मीटिंग को अटेंड करना, नोट्स लेना। तो मैं एक भाई को ड्यूटी दिया है, वो कर रहा है। और मुझे शायद ड्रामा ने यहाँ बुला लिया, नहीं तो मैं आ नहीं सकता था कि आप जाओ बाबा के घर में, आज के दिन बाबा से गुड मॉर्निंग तो करो। तो मैं बाबा के कमरे में होके आया, लेकिन ये स्मृति में नहीं था कि 7 अप्रैल ही है वो, क्योंकि 4 या 5 तारीख को मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया था और पेपर पूरा होते ही सीधा ही ट्रेन पकड़ ली थी, गांव में भी नहीं गया था, मैं आ गया यहाँ पर। और उसका मूल कारण पता क्या था? वो 71 की लड़ाई, वो जो 71 की लड़ाई थी ना बांग्लादेश को, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने आज़ाद कराया था, बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक लड़ाई थी वो। शाम को 6 बजे सायरन बजते थे बड़ी ज़ोर से, जहाँ भी लाइट होती ब्लैक आउट हो जाता था। सब दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर से भी लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं पर भी बम गिरा देगा कोई। तो इतना भय का वातावरण, अभी तो बहुत निर्भय हैं सभी, लेकिन वो बहुत भय का वातावरण था। तो पक्का निश्चय हो गया कि विनाश शुरू हो गया है इसलिए हमने तो उठाया बिस्तर और आ गए यहाँ पर चिट्ठी लेके। तो 7 अप्रैल 72 में मेरा ये जैसे समर्पित दिन है, और आज 50 साल निर्विघ्न रूप में बाबा ने अपने घर में पालना दी है, रहे हैं। जो सेवाएं मिली हैं बाबा ने कराई हैं। ट्रांसलेशन हो रही है क्या? बाद में बजा रहे हैं। मलयाल गुड्डा वाले भाई हाथ उठाओ, आंध्रा वाले, आंध्रा के अच्छा काफ़ी हैं। और नौसारी, ये भी आधे आधे लग रहे हैं यहाँ शशि बहन ने बुलाया। अच्छा अच्छा, गीता बहन यहाँ छोड़ मीटिंग छोड़ के बैठी है। चलो ठीक है, बाबा के घर में तपस्या का, भट्ठी का चांस मिलना, ये भी बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, लॉटरी है। क्योंकि इस धरनी पर आना ही बड़ा भाग्य है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी ने, दादियों ने, दीदी ने तपस्या की। इस भूमि पर आते ही योग लग जाता है, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक गीत है ना, तेरे कण कण से तेरी याद आती है। एक एक कण कण में बाबा बसा हुआ है, सर्वव्यापी नहीं है, कहता मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मधुबन उनकी याद दिलाता है। कुटिया में जाओ, आंगन में बैठो, शांति स्तंभ पर चले जाओ, हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, सब बाबा बाबा बाबा। कैसे सैर करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे मिलते थे, कैसे पत्र लिखते थे। तो बाबा की याद तो नेचुरल मधुबन की इस धरनी पर रहती ही है। और बाबा कहते भी हैं, बच्चे तुम सहज योगी बन जाओ। जिनके पास ज्ञान की और योग की शक्ति है, उनको संस्कार मिलन की, डांस करने में मेहनत नहीं लगती। मेहनत उनके पास लगती है जिनके पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान माना समझ, ऐसे नहीं ज्ञान आत्मा परमात्मा का सिर्फ है। ज्ञानी तू आत्मा बाबा उसको कहते हैं जो समझदार है, समझ से चलते हैं, समझ से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को, उनके संस्कारों को समझते हैं कि इनका क्या संस्कार है। समझना बहुत ज़रूरी होता है। संगठन में जहाँ भी आप रहते हो, आप देखेंगे अगर परिवार में 5, 6, 7 सदस्य हैं, वो भी एक परिवार में होते हुए भी, ब्लड कनेक्शन होते हुए भी, संस्कार एक जैसे नहीं होते। संस्कारों में भिन्नताएं तो सदा ही रही हैं, और बाबा कहते सदा ही रहेंगी। क्यों संस्कारों में भिन्नता रहेगी? संस्कार बने कैसे? कर्म से बने। वृत्तियों से, संकल्पों से वृत्तियां बनी, वृत्तियों से वायुमंडल बनता, वाइब्रेशन बनते। लेकिन जब वो संकल्प वृत्तियां कर्म में आ जाती हैं, तो कर्म से संस्कार बन जाते हैं। और हम सब ने आधा कल्प द्वापर युग से
देह अभिमान के कारण जो भी कर्म किए उसमें कोई न कोई विकार थे, स्वार्थ था, ईर्ष्या थी, नफरत थी, कोई न कोई कामनाएं चाहनाएं जिसके अधीन होकर के हम सब ने कर्म किए हैं। और कर्म करते करते वो संस्कार पक्के होते गए। बार बार जो की चीज़ की जाती है वो जैसे नेचुरल आदत बन जाती है, स्वभाव संस्कार बन जाता। इसलिए संस्कार सबके अपने अपने और बहुत कड़े संस्कार बन गए। विकारों के संस्कार तो इतने कड़े हैं कि अगर वो दैहिक संबंध में आते हैं तो देह के संबंध में आते आते दैहिक भान, दैहिक दृष्टि, काम विकार की उत्पत्ति वो पूरी नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति, फिर लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बहुत सारे जो विकारों के बाल बच्चे हैं उनके आधार से ही हमारे कर्म हुए और उन कर्मों के अनुसार वैसे ही संस्कार बन गए। अब संगम युग के इस थोड़े से समय में बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार मिलन की डांस करो, रास करो। और जब डांस की जाती है तो देखा होगा हमारे गुजराती लोग तो बड़े अनुभवी हैं, गरबा करते हैं, डांस करते हैं। क्या करते हैं उसमें? ताल में ताल, जैसे भी अगर वो डांडिया भी कर रहे होंगे तो डंडे की भी आवाज़ एक जैसी निकलनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। पैर भी ऐसे उठने चाहिए, ताली भी एक जैसी बजनी चाहिए, ताल में ताल मिले, पग में पग मिले। और जो भी मतलब गीत भी गाएं तो एक ही सुर में निकलना चाहिए, उसको कहते हैं डांस। अगर कोई अलग कर रहा है, कोई अलग कर रहा है तो डांस नहीं कहलाती है, कहते हैं क्या कर रहे हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया, नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया, मुखवंशावली बनाया, उन सब के प्रति बाबा की एक आस है और वो आस पूरी करनी है। ऐसे नहीं सुन लो, क्लास नहीं सुनना, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना कि सचमुच जिनके साथ हम रह रहे हैं, खास करके जो हमारा ये अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार के अंदर कुछ संबंधों की मर्यादाओं के कारण झुक करके चलते हैं, मिल करके रहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग के अंदर वो भी भरोसा नहीं रहा। दो भाइयों के संस्कार भी नहीं मिलते, माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते, जिन्होंने जन्म दिया, पालना दी, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, उनके साथ भी नहीं चल पाते। संस्कार अलग अलग हैं, माँ के संस्कार अलग हैं, बाप के अलग हैं, भाई बहनों के अलग हैं, भिन्नताएं तो हैं। और अलौकिक परिवार में तो फिर बाबा कई बार कहते थे अलग अलग जंगल की लकड़ी एक साथ इकट्ठी कर दी जाए, कितनी वैरायटी होगी। आज हमारा मधुबन देखो, हर स्थान के, हर प्रांत के, कोई कर्नाटक का है, कोई तमिल का है, कोई आसाम का है, कोई नेपाल का है, कोई यूपी, पंजाब, हरियाणा, कहाँ कहाँ के लोगों को बाबा ने इकट्ठा किया। अब उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवहारिक जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्थान के जलवायु का उनके ऊपर प्रभाव, और उन सब को एक साथ इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद टकराव ना हो, सब मिल के चलें, सब एक दूसरे को समझ के चलें, एकता का एक संगठन दिखाई दे कि ये सब एक मत हैं, एक विचारधारा वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत समझदार बनना पड़ेगा। एक एक को, उनकी नेचर को, उनकी काम इच्छाओं को, उनकी जो चाहनाएं हैं उसको समझना, परखना, इसकी बहुत ज़रूरत है। परख लिया, परखने के बाद निर्णय किया क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। कोई की आदत होती है हर बात को काट देने की, जोर से बोल देने की, हमारी अच्छी विशेषताओं को न देख करके हमारी कमियों को ही देखने की, हमारी कोई कमजोरी है उन पर ही ध्यान देने की। और ऐसे संगठन जब बनते हैं, रहते हैं, तो उसमें फिर टकराव पैदा होता है, क्योंकि एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते, तो उनके साथ चलना मुश्किल हो जाता है। कई स्थानों पर हम देखते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल साथ रहते हैं और फिर धीरे धीरे संस्कार में भिन्नताएं आती हैं और भिन्नताओं के कारण टकराव पैदा होते, और टकराव के कारण कहते हैं मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, नहीं चल सकता, अलग हो जाते। लेकिन एक बात बहुत अंडरलाइन करना बाबा ने सुनाया है, इस अंतिम जन्म में
जहाँ जिसके कोई भी पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं, उन्हीं को चुकतू करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। कोई मधुबन में है, कोई नवसारी में है, कोई मलियाल गुड्डा में है, लेकिन जितने जन्मों में हमने खेल खेला है, 84 जन्म हम भिन्न भिन्न रूप से संबंध में आए हैं, और जिनके साथ अधिक समय संबंध में आए हैं वही कलयुग के अंत में संगम युग पर फिर साथ आगे मिल गए। और सब संबंध में आए हैं तो विकारों के अधीन होकर के क्या क्या किया होगा हम लोगों ने, कैसे कैसे संस्कार बने होंगे। अब उन संस्कारों को इस समय ज्ञान और योग की शक्ति से परिवर्तन करना। संस्कारों को जलाया और गलाया तो नहीं जाता। बाबा कई के बार कहते हैं संस्कारों को संस्कार कर दो, और लोग प्रश्न करते हैं अगर संस्कार कर दिया तो फिर से कैसे ही मर्ज हो गया। बाबा कहता है संस्कारों को जलाया गलाया नहीं जाता, लेकिन जैसे सोने के अंदर कोई अलाय मिक्स हो जाए, डाल देते हैं। आज 24 कैरेट सोने में पहले 2 कैरेट 3 कैरेट मिलाते मिलाते आज 9 कैरेट तक बचा दिया, फुल उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मिक्स सोना हो गया, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो गई। लेकिन जब सोनार के हाथ में जाता है तो क्या करता है उसको, वो तेज आग के अंदर छोटी सी भट्ठी में वो उसको गला देता है सोने को, और जब गलाता है तो उसका जो मिक्स है, अलाय है, वो अलग हो जाती है, प्योर डल्ली निकल आती, सोना अलग हो जाता। लेकिन पहले उसको गलाना पड़ता है, उसको बिल्कुल प्योर करने के लिए उसको अग्नि की ज़रूरत है। तो हम सब अगर सही मायने में अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, संस्कारों को दिव्य और अलौकिक बनाना चाहते हैं, जो हमारे संस्कार अनादिकाल के और आदिकाल के, बाबा कहता है ये मध्यकाल के संस्कारों को तुम कहते हो मेरे संस्कार, ये तुम्हारे नहीं है, ये तो विकारों के कारण मायावी रावण के संस्कार हैं। तुम्हारे तो ओरिजिनल संस्कार कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं। तुम एक बहुत श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हो, परम धाम में शिव बाबा के समीप रहने वाली आत्माएं, जो अनादि स्वरूप में इतनी स्वच्छ हैं, इतनी पवित्र हैं, जिनकी चमक से परम धाम रोशन होता है। वो आत्माएं परमात्मा के समीप रहने वाली आप ब्राह्मण आत्माएं हो। आदिकाल सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर हम सबका हीरो पार्ट रहा है, इतनी पवित्र शुद्ध आत्मा रही है, उसके अंदर तो कोई मैल थी ही नहीं, इसलिए टकराव हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। इस ईर्ष्या दोष, ईर्ष्या नहीं थी, घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी, किसी पर आत्मा प्रभावित नहीं थी। वो तो आधा कल्प, जो आज बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्टेज, अब मुक्त स्टेज के अंदर कोई बंधन था ही नहीं, इसलिए संस्कार मिलन की रास करने में मेहनत नहीं थी, सबके मिल रहे थे संस्कार। लेकिन जब इन विकारों ने प्रवेश किया मध्यकाल के अंदर, तो इन विकारों के मिक्स होते ही संस्कारों में टकराव शुरू हो गया। एक दूसरे से रह नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पर इतना बंध जाते हैं, इतना बंधन क्रिएट हो जाता है, जो मिलना भी अच्छा नहीं है और अलग होना भी अच्छा नहीं है। इस संगम पर बाबा ये बहुत समझ देता है कि अधिक किसी से अगर स्नेह भी हो गया, मित्रता हो गई, तो उसमें भी खतरा है। अधिक दोस्ती भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ बैठेंगे उठेंगे तो क्या करेंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, इधर की उधर करेंगे, तेरे मेरे में चले जाएंगे। वो भी प्रभावित होना, किसी के साथ जास्ती मित्रता, जास्ती दोस्ती कर लेना, वो भी संगम पर बाबा कहता खतरा है, ध्यान देना। और अगर किसी से नफरत है, किसी से घृणा कर लिया, कोई अच्छा नहीं लगता है, किसी के संस्कार अच्छे नहीं लगते हैं, उसकी आदतें अच्छी नहीं लगती, उसका बोलचाल, उसकी भाषा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो उससे भी किनारा लोग कर लेते हैं, छोड़ो इसको। अब उसको किनारा करना तो चलो ठीक, लेकिन उसके प्रति नफरत की भावना है, उसके प्रति इधर उधर बातें फैलाएंगे, ये ऐसा करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता। अब उससे क्या होगा, टकराव की स्थिति पैदा होती है, आपस में और संस्कार एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, इसलिए ध्यान देना, इस संगम युग पर न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। अब संस्कार मिलन की रास करने के लिए हम अपने पूर्वजों को ध्यान पर दें। हमारे पूर्वजों को तो जानते हो, यज्ञ के जो आदि रतन हैं,
हमारी दादियों ने कैसे संस्कार मिलाया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी की जोड़ी बाबा ने बनाई और दोनों के संस्कार भिन्न। दीदी शादीशुदा थी, माँ के संस्कार थे, दादी कुमारी थी, बहुत फ्राक दिल वाले संस्कार थे। दीदी और दादी की जोड़ी जब बनी, अचानक ही बाबा ने यहाँ पर जब अव्यक्त हुए, छोटे हाल में दोनों को सामने बुला करके उन पर कलश रखा और कहा ये दोनों ही पूरे प्रशासन को देखेंगी, संभालेंगी, जहाँ बुलाएंगे बच्चे वहाँ जाएंगी, जो बाबा ने साकार में किया है उसको ये पूरा करेंगे। लेकिन दीदी और दादी, उनके लिए यहाँ संगठन में सबके अंदर से आवाज़ निकलती थी कि शरीर दो हैं, आत्मा एक है। इतना उन्होंने मिलाया अपने आप को, झुकाया। एक ने अगर कह दिया तो दूसरे ने उसको कट नहीं किया। हाँ जी, दीदी ने कहा, दादी हाँ जी करेगी। दादी जी ने कह दिया ये करना है तो दीदी कही यस दादी। संस्कार नहीं एक थे, संस्कार तो अलग थे। मम्मा बाबा के भी अलग थे, दीदी दादी के भी अलग थे। लेकिन चलो मम्मा बाबा हमने साकार में नहीं देखे, लेकिन साकार में जिन्होंने इतने बड़े संगठन को लेकर के इस यज्ञ को यहाँ पहुँचा दिया, पूरी चोटी पर पहुँचाया, उनको तो हमने सब ने आँखों से देखा है। बहुत सारे भाई बहनों ने देखा, कोई हैं जो अभी नए निकले हैं उनको पता नहीं है, लेकिन अधिकतर दीदी दादी की पालना, उसके बाद और दादियाँ आई संगठन में, लेकिन सबको कैसे एकता के सूत्र में बांध करके रखा। और एकता के लिए उस संगठन में संस्कार मिलन की डांस करने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास, फेथ। एक दूसरे से फेथ चाहिए, फेथफुल। बाबा के बच्चों पर एक दूसरे को विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आज यज्ञ जो हमारा इतना वृद्धि को प्राप्त हुआ है, बड़ों ने निश्चल भाव से परखा है, ऐसे नहीं परखा, ऐसे विश्वास रख लिया। लेकिन परखने के साथ साथ उन्होंने इतना विश्वास रखा कि इन आत्माओं को, जो हम नए नए आए, जो हमको यज्ञ के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जब दादियों के साथ रहने लगे, सेवा करने लगे, हमारी हर एक्शन पर उनका ध्यान गया, उन्होंने इतना विश्वास रखा जैसे कोई बच्चे पर माँ बाप का विश्वास होता। घर का बच्चा है, उससे कोई चाबी ताला उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सपूत है तो, कपूत है तो सब छिपाएंगे ना भाई, कहीं उड़ा न दे, कहीं खा पी करके दोस्तों में न कर दे। इसलिए सपूत बच्चों पर माता पिता का बहुत विश्वास होता है। और हमारी दादियों ने हम लोगों पर इतना विश्वास किया शुरू से ही कि अगर कोई दादियों के हाथ में अगर कोई पैसा दिया, कोई भंडारी दिया, कोई भी चीज़ दिया, तो ये भी नहीं उसको गिनती करें, उससे पूछें इसमें कितना है क्या है, ऐसे उठा करके आप लोग जाओ संभालो इसको, इससे कोई ख़रीदारी करनी है, बैंक में जमा करना है, क्या करना है, आपके हाथ में दिया, आप जानो। आज इतनी बड़ी कारोबार, इतने बड़े यज्ञ के अंदर कई बातें सेंटर्स की आती हैं, बहनों की आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, संगठन बढ़ते हैं तो कई प्रकार की बातें आती, पत्र आते, व्यवहार आते। उन्होंने देखा और उठा करके मेरे हाथ में दे दिया, राजू तुम इसका जवाब दो, अगर नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछना। इतना फेथ, विश्वास। और कुछ भी लिख दिया तो ये नहीं तुमने ऐसे कैसे लिख दिया, उस पर लिखा है तो कुछ इसके पीछे राज है, समझ है। और इतना विश्वास रख करके मैंने लिख दिया, माना उनके नाम से लिखा, अपने नाम से तो नहीं लिखा, दादी प्रकाश मणि के नाम से लिखा, दादी जानकी जी के नाम से लिखा। कोई भी चीज़ लिख दिया, लेटर चला गया, अचानक पूछेंगी ज़रूर क्या लिखा है, दिखाओ। मैं भी दिखाता था अगर है सामने साकार में, लेकिन इतना विश्वास उनका बैठ गया कि ये जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। इसलिए उन्होंने हमारे और कोई संस्कारों को नहीं देखा। बाबा कई बार कहते हैं मैं बच्चों की 36 में से 35 अवगुणों को नहीं देखता हूँ, एक गुण को, एक विशेषता को देखकर उनको कार्य में लगा देता हूँ। अगर एक भी विशेषता का बीज किसी के अंदर है और वो सेवा में लग जाता है तो वो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। तो संस्कार मिलन की रास के लिए सबसे पहले विश्वास है
और दूसरी बात है कि हम हर एक की विशेषता पर ध्यान दें। कोई भी ऐसी आत्मा बाबा के बच्चों में नहीं है जो कहे मेरे अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। अगर यहाँ कोई बैठा हो ऐसा तो हाथ उठाओ जो कहे मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है। कोई होते हैं ऐसे दिल शिकस्त वाले? है कोई ऐसे? है कोई? बोलो। हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। सब में है ना? कभी सोचा है मेरे अंदर क्या विशेषता है? बाबा वर्णन करते हैं कि मेरे बच्चों में ये सबसे बड़ी विशेषता है जो गुप्त रूप में आए हुए निराकार को, उस ज्योति बिंदु परमात्मा को इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने दिल से मान लिया ये मेरा बाबा है। इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी? जिसको बड़े बड़े संत महात्माएं विद्वान पढ़े लिखे लोग न जान सके हैं न जान सकते हैं। वो तो समझते हैं पता नहीं कितने युग के बाद, कितने जन्म लेने के बाद उसके दर्शन होंगे, वो आएगा। और वो आया है साकार सृष्टि पर, नई सृष्टि की स्थापना का दिव्य कार्य कर रहा है अलौकिक रूप में, गुप्त रीति से। बाबा के बच्चों ने सच्चे मन से उनको देख लिया, पहचान लिया और दिल से बाबा कहा और बाबा के लिए समर्पित हो गए। तन मन धन, चाहे प्रवृत्ति में रह रहे हैं लेकिन सब बाबा तेरा है। पहचाना है तब तो कहा है। तो सच्चे दिल से पहचाना, उसको मेरा बाबा कहा, हिम्मत रखी, दृढ़ता का संकल्प किया, दुनिया को त्यागा, सबका सहन किया, सामना किया। ये विशेषताएं नहीं है क्या? बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। तो हम सब भी अपने परिवार में जहाँ पर भी हम रहते हैं, अगर संस्कार मिलन की रास करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ एक बार अपने संगठन में मधुबन के भाइयों को, जब मुझे चांस मिलते हैं भट्टी के क्लासेस कराने के, तो मैंने एक बार कहा उनको कि आप सब अपने साथियों की, अपने डिपार्टमेंट में जो सेवा दे रहे हैं, भले सबकी नहीं, लेकिन जो आपके संगठन में 5, 7, 8 लोग एक साथ भंडारे में सेवा कर रहे हो, आवास निवास में कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, कम से कम अपने साथियों की 5-5 विशेषताएं लिखो जिनके साथ आपका संबंध संपर्क रहता है। क्योंकि कई बार हमारे जो टकराव पैदा होते हैं उसका कारण है हम समझते हैं ये है ही बेकार, इसके अंदर कोई विशेषता नहीं, ये देखो नुकसान ही नुकसान करता रहता है, ये तो ऐसा ही करता रहता है। अगर हम विशेषता देखने का चश्मा नहीं पहनेंगे तो हम कभी भी संस्कार मिलन की रास नहीं कर सकते। इसलिए हर आत्मा विशेष है। भगवान के यज्ञ में अगर समर्पित हुई है, सेवाएं दे रही है, या भगवान को पहचान करके उसके लिए कुछ भी किया है, तन मन धन लगाया है, सच्चे दिल से बाबा कहा है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। हम एक दूसरे की विशेषता को समझें। अगर हमने संकल्प भी कर लिया कुछ भी हो जाए, भगवान नई सृष्टि बनाने आया है और उसमें हम सबसे चाहता है कि ये मेरे बच्चे केवल पवित्र और योगी बने, और कोई सहयोग दे या न दे, ये सबसे बड़ा सहयोग है। अगर कोई प्रकार से सहयोगी नहीं बनता, लेकिन एक संकल्प है मैं बाबा का बच्चा पवित्र और योगी बन करके दिखाऊं, दृढ़ता से अगर वो संकल्प ले लेता है तो ये सबसे बड़ा योगदान भगवान की नई सृष्टि में मिल जाता है। ये कम विशेषता नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान ये जाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बाबा के घर में आ गया, खाता है, पीता है, कपड़ा पहनता है, इतनी सेवा लेता है, इस पर बोझ चढ़ रहा है। हम लोगों की नज़र में साकार में ये आता है और उससे हम कभी कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं कि तुम कुछ नहीं करता है, तेरे पर बोझ चढ़ता है। अगर हमने जरा भी टोक भी दिया, किसी को कह भी दिया तो टकर जाएगा, टकराव हो जाएगा, क्योंकि आजकल सहन सकते तो ही नहीं लोगों में, कह भी नहीं सकते। और मान लो इशारे में कह भी दिया तो हमसे वैर लेगा, दुश्मनी करेगा, बोलेगा नहीं, किनारा कर लेगा। इसलिए बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करता ना, करना चाहिए उसको। वो बाबा की समझ, बाबा की मुरलियों से समझ जाएगा कि मुझे करना चाहिए, बोझ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक पवित्र और योगी बन करके रह रहा है, शांत स्वरूप आत्मा है, तो भी तो यज्ञ का एक पिल्लर है, वो भी तो कुछ न कुछ योगदान दे रहा है नई दुनिया में। इसलिए आप उससे नफरत नहीं करो, घृणा नहीं करो, उसके संस्कारों से टकराओ नहीं। तो सबसे ज़रूरी है विश्वास, और दूसरी बात है हर एक की विशेषता पर ध्यान। नोट करो, हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 परिवार के सदस्य हैं, हर एक दूसरे से भिन्न है।
भिन्नताएं हैं लेकिन विशेषताएं जरूर हैं। हम अपने ऑफिस में ही देखते हैं, कोई स्टेशनरी संभालने के लिए दिया और इतने प्यार से संभालता है, उसको पता है कौन सी चीज़ हमने दिया है, कौन सी चीज़ मुझे खरीदनी है, क्या करना है। एक की विशेषता है, कोई भी मशीन ख़राब हो जाएगी उसको अच्छी तरह से रिपेयर कर लेना, ठीक कर लेना, क्या चाहिए, क्या खरीदारी, उसकी अपनी विशेषता है। एक की विशेषता है कंप्यूटर की मास्टरी है, उसको सेटिंग करना आता है, सब कुछ करना आता है। हर एक 5-7 भाई हैं अगर हम एक साथ में, तो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और हम विशेषताओं को देखते हैं, इसलिए उनकी कमियों पर ध्यान नहीं जाता। छोटी मोटी कमियां तो हर एक के अंदर है। कौन कहेगा मैं संपन्न बन गया हूँ? बाबा हमेशा कहता है हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। आपकी नज़र कमियों पर क्यों जाती है, किचड़े पर क्यों जाती है, गंदगी पर क्यों जाती है? आप उनकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को देख कर के आकर प्रशंसा के 2 शब्द उसके लिए बोल दो, वो सदा के लिए आपका हो जाएगा। हम उसकी प्रशंसा करने की बजाय सेवाएं ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, लेकिन कभी एक मुख से 2 शब्द महिमा के उसके लिए नहीं बोल सकते। और नहीं बोलते हैं तो वो कभी भी अपना जो सम्मान है उसका जागृत नहीं होता। इसलिए एक बहुत अटेंशन देना परिवार के बीच में, संगठन के बीच में, जहाँ रास करनी है संस्कार मिलन की, वहाँ पर हर एक की प्रशंसा के 2 शब्द आपके मुख से निकलने चाहिए, प्यार से, बहुत स्नेह से। जो उसकी विशेषता, ऐसे नहीं उसको मक्खन लगा रहे हैं, उसको हम चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसकी हैं विशेषताएं, और उन विशेषताओं को अगर हम किसी दूसरे के सामने वर्णन करते हैं, डायरेक्ट उसको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मान लो इनडायरेक्ट हमारे साथी की हमने दूसरे के आगे विशेषता सुना दी कि हमारे जो सेवा कर रहा है उसकी ये विशेषता है, बहुत अच्छी तरह से संभालता है। और वो विशेषता जब उसके कान तक पहुंचती है कि भाई ने, हमारे बड़े भाई ने, हमारे घर के मुखिया ने, किसी ने मुझे मेरी विशेषताएं इनके आगे ये वर्णन की है, तो उसका एक आंतरिक स्नेह जागृत हो जाता है। और वो आंतरिक स्नेह संस्कार मिलन की रास में बहुत मदद करता है। इसलिए सब बातें बहुत अंडरलाइन करना। बाबा ने ये ज्ञान ऐसे नहीं दिया है, ज्ञान बहुत ऊंचा दिया है, और हमारी दादियों ने इसको प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिकल जीवन में ला के दिखाया कि देखो कैसे हम एक होकर के चल रहे हैं। इतनी दादियों को, इतनी बड़ी बहनों को, दादी दीदी से भी जो बड़ी थी बाबा की लौकिक संबंध में, निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी, ये सब बहुत बड़ी महारथी थी, और बाबा ने उनको आगे नहीं किया, हमारी दीदी दादी को आगे कर दिया। अब आगे तो आ गई, हो सकता है दूसरे संगठन में अगर ऐसा हो कहीं भी तो टकराव पैदा हो सकता था, लेकिन कभी भी उन दीदी दादी ने ये नहीं कहा मैं बड़ी हूँ, हमेशा अंदर से भावना रखी ये बड़े हैं। अपने से बड़ा समझ करके उनको सम्मान दिया, सत्कार दिया, उनको आगे रखा, उनसे राय ली, उनसे पूछताछ की, और उसके आधार से उनको मिलाया। ऐसे नहीं कह दिया मैं बड़ी हूँ, मुझे हेड बनाया गया, मुझे बाबा ने ताज पहना दिया, नहीं मैं छोटी हूँ। आपने देखा होगा, जानकी दादी को मिले होंगे शायद, जानकी दादी लास्ट तक कहती थी अरे तुम मुझे दादी क्यों कहते हो, दादी तो एक ही थी। याद है गीता बहन? हमेशा दादी यही कहती थी कि मैं दादी नहीं हूँ, दादी तो प्रकाश मणि थी, मैं तो सेवाधारी हूँ। मतलब इतनी निमित्त और निर्माण भावना से सबको एक साथ लेकर के चलना, नहीं तो इतने बड़े संगठन को, भारत का इतना अनुभव नहीं। 40 साल विदेश में रही, और 40 साल विदेश के बाद भारत की जवाबदारी मिली। इतने संगठन में मधुबन के को समझना, फिर टीचर्स को समझना, फिर यज्ञ को समझना, और सबको उसी तरह से सम्मान देना, सबको आगे बढ़ाना, नहीं तो कितना टकराव हो जाएगा। ऐसा कोई नया करके सीट पर बैठ सकता है क्या? लेकिन इन दादियों के अंदर जो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, जो नॉलेज फुल स्टेज थी, उस स्टेज से उन्होंने सबके संस्कारों को समझा, और समझ करके उनको उसी तरह का रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, और सम्मान दे करके उनको अपना सहयोगी बना लिया। तो ऐसे रास नहीं होगी अगर हम कोई को सत्कार देना ही नहीं जानते, उनकी विशेषताओं का वर्णन करने नहीं जानते, कोई कार्य कर रहा है, करके आया है, उसको हम एप्रिशिएट ही नहीं करते, कैसे संस्कार मिलन होंगे?
कम से कम उसकी विशेषता तो करो। हाँ, बहुत अच्छा। हम आपको बताएं, एक बार मैं गया दादी से, बड़ी दादी के पास। 3 साल तक दादी ने आंख बंद की हुई थी, नहीं कारोबार में आई। तबीयत भी थी, लेकिन कर्मातीत बनना है, धुन लगा लिया था, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। किसी से बात ऐसे नहीं करना, आंख बंद। कोई आया, दृष्टि दिया ऐसे प्यार से, आंख बंद कर लिया। और मैं उनके नाम से बहुत समय से पत्र लिखता है, करीब 30 साल मैंने दादी के साथ पत्र लिखे, उनके नाम से पत्र व्यवहार किए। लेकिन उस समय दादी से मैं पूछता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी राय लेता था। अब 3 साल तक दादी ने कारोबार बंद किया। अब मैं लिखता था हर मास उनके नाम का पत्र, जिनके पत्र आते थे प्रकाश मणि के नाम। एक दिन मैंने दादी को बोला, दादी अभी मैं बंद करता हूँ, आप तो कुछ लिखाती नहीं हैं, आप पढ़ती भी नहीं हैं, मैं कब तक आपके नाम का लिखूँगा। तो दादी बड़े प्यार से एकदम मेरे को बोलती है, तो मेरे से भी अच्छा लिखता है। मैंने कहा, मुझे चढ़ाओ नहीं, मैं अच्छा लिखूं या कैसे, लेकिन पहले आप लिखाओगी तो मैं लिखूंगा। बड़े प्यार से दादी समझाती रही, मनाती रही, नहीं नहीं तुम लिखो, मेरी छुट्टी है, वरदान है बाबा का तुम्हारे साथ, तुम जैसा लिखता है बहुत अच्छा लिखता है। मैंने कहा, दादी अच्छा लिखूं या कुछ भी, आप लिखाओगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। हमारी गुलजार दादी, हमारी रूह रियान सुन रही थी, आ गई सामने। गुलजार दादी बड़े प्यार से मुस्कुराते बोली, आज क्या दोनों बड़ी गहरी रूह रियान कर रहे हो। तो दादी कहती है, दादी इतना अच्छा ये पत्र लिखता है, मेरे नाम से लिखता है, सब संतुष्ट हैं, कोई कंप्लेन नहीं आती, और आज ये जिद करता है आप लिखाओगी तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कब तक लिखाऊंगी, लिख रहा है ना। और गुलजार दादी तो इतनी भोली से बोलती, दादी लिखाना तो चाहिए आपको, लिखाना तो आपको चाहिए। अब दादी चुप, दादी कभी कट नहीं करते थे गुलजार दादी की बात को। चल लिखो, मेरे को लिखो बैठ। अब मैं तो ले गया था डायरी पेन, मैंने कहा लिखाओ। पहली लाइन क्या लिखाती हैं कि लिखो, दादी 100% ओके है, बीमारी है, बिस्तर पर हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, बिठा दिया था। मैंने कहा, दादी ये लिखूंगा ना तो सब कहेंगे राजू ने अपने मन से झूठ लिखा है, मैं ये नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखेगा, मेरे को क्या हुआ। हमने कहा, दादी आपको कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं तो 100% ओके हूँ। तो मैंने कहा, दादी मुझे तो नहीं लगता कि लिखना चाहिए, आप मुरली नहीं सुनाते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, मैं कैसे लिखूं आप 100% ओके हैं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बाबा की, परिवार की, आप सबकी बहुत दुआएं मिलती हैं, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, तो 19-20 चलता है। और ये डॉक्टरों का चक्कर है, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टरों का चक्कर कह के मेरे को कहती तुम लिखो 100% दादी ओके है। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर कहती है, लिखो दादी आप लोगों को ऐसे भाकी पहन के बहुत प्यार कर रही है कि आपने बहुत स्नेह दिया है। फिर कहती नहीं नहीं ये नहीं लिखो। गुलजार दादी कहते, गुल ये मुझे लिखना चाहिए कि मैं सबको भाकी पहन के प्यार कर रही हूँ। तो दादी कहती, आप नहीं लिखोगी तो कौन लिखेगा, साकार में तो आप ही हैं, आपको ही लिखना है। नहीं नहीं ये तो बाबा कर सकता है, मैं कैसे कर सकती हूँ। गुलजार दादी ने कहा, लिखो, जरूर लिखो। ऐसे काफ़ी रूह रिहान चल रही थी हमारी सबकी आपस में, 3 ही बैठे थे, चौथा नहीं था कोई। दादियों का जो फेथ था, विश्वास था, और उनके अंदर जो भावनाएं रही यज्ञ को आगे बढ़ाने की, अभी भी उसी आधार से यज्ञ चल रहा है। इसलिए संस्कार मिलन के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की विशेषताओं को देखना, एक दूसरे को सम्मान देना, उनको इतना स्नेह देना, अपने से भी आगे रखना, इसी से ही हम एक दूसरे के साथ मिल करके चल सकते हैं। भिन्नताएं तो बाबा कहता हैं और अंत तक रहने वाली हैं, ये तो हटने वाली नहीं है। इसलिए संस्कार एक हो जाएंगे, इसकी आस रख करके नहीं चलना।
क्योंकि कर्मों के आधार से संस्कार बने हैं। अब जितने वो श्रेष्ठ कर्म करता चलता है, बाबा को फॉलो करता है, उसके संस्कारों में शुद्धिकरण आ रहा है। और शुद्धिकरण आ जाएगा जब 100%, तब संस्कार अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी नंबरवार हैं ही। इसलिए ध्यान देना कि कैसे दादियों ने, हमारे बड़ों ने एक होकर के इतने बड़े यज्ञ को चलाया, टुकड़ा नहीं होने दिया। नहीं तो पता नहीं बड़े के जाने के बाद क्या हो जाएगा। उन्होंने सहन किया, समाया, सम्मान दिया, झुक कर के चले, बहुत निर्माण होकर के चले, सबको नम्रता के साथ व्यवहार किया, बहुत मधुरता से सम्मान दे करके आगे बढ़ाया, तब यज्ञ इतना निर्विघ्न चला है। तो हम सब संगठन को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की विशेषताओं को समझें, और जो विशेषता है, जिसकी विशेषता है, हर एक की एक जैसी नहीं होगी। दीदी दादी की बात सुनाता हूँ। मैं कह रहा था पहले कि दीदी इकोनॉमी का अवतार थी, क्योंकि दीदी ने बेगरी पार्ट अच्छी तरह से मधुबन में देखा था। बहुत बड़े घर की, इतना बड़ा घर, उनका भाई का अभी भी जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में है। बहुत धनाढ्य परिवार था। बाबा के घर में आई, बाबा के यज्ञ पर बोझ न बने, हम लौकिक से भी नहीं लेंगे। उन्होंने सिलाई स्कूल खोला। शुरू में सिलाई स्कूल में जो माताएं यज्ञ में आने लगी सेंटर्स पर, उनके बच्चों को सिलाई सिखाई, माताओं को सिलाई सिखाई, और इस बहाने से लौकिक से छुट्टी मांग ली कि मुझे तो सिलाई स्कूल चलाना है, मेरे को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं अपने आप कमा लूँगी। अब इतने बड़े घर की दीदी, और बहुत बेगरी पार्ट से ऐसे अपने आप को चलाया। और यहाँ पर भी देखा, यज्ञ के अंदर जब यहाँ आ गए, क्योंकि दीदी लाने के निमित्त बनी थी, यज्ञ को यहाँ लाने के निमित्त बनी। उन्होंने ही पहले ब्रज कोठी देखी, भरतपुर राजा की कोठी, उनको पसंद आ गई, और बाबा को बोला, बाबा हम ला सकते हैं सबको। 380 भाई बहनों को दीदी के कहने से सब पूरा यज्ञ यहाँ आया। और आते ही कराची से बेगरी पार्ट शुरू हो गया, और ऐसा बेगरी पार्ट शुरू हुआ जो कुछ भी यज्ञ के अंदर नहीं। तो दीदी समझती थी मैं जवाबदार हूँ, मैं इनको लाई हूँ, खाने के लिए नहीं है, दवाई नहीं है, बहुत ठंडी है, कपड़े नहीं है। 1-1.5 साल के अंदर ये पेपर आए जो बाबा कहते ना झाड़ हिल जाता है, पूरा झाड़ हिल गया। और उस समय दीदी को ये आया कि 5 माताएं जो हमारे घर यज्ञ से करोड़पति घरों से निकली हैं, उन 5 माताओं का कर्तव्य है कि हम अपने अपने लौकिक से कुछ सफल कराएंगे। दीदी के साथ लौकिक माँ थी दीदी की, क्वीन मदर, दीदी की लौकिक छोटी बहन थी शील दादी, 3 ये निकली, और 3 चचेरी। उनके घर के एक घर से 6 माताएं, 6 बहनें परिवार छोड़ करके यज्ञ में समर्पित हो गई। उस समय तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जब माताएं निकल आई तो बच्चों को तो मोह तो रहता है ना कि मेरी माँ को कुछ तकलीफ ना हो, कुछ बात ना हो जाए। बॉम्बे में जाकर के अलग अलग घर लिए, और उनके लौकिक के आधार से लिए 5 लोगों ने, और उस लौकिक को बचा करके यज्ञ को चलाया उन्होंने। बहुत बेगरी पार्ट के अंदर दीदी ने देखा था इकोनॉमी क्या होती है, कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया जाता है, एक एक पैसे को बचाया। एक दिन की बात सुनाता हूँ, टाइम हो चुका है मेरा। हम लोग जब आए तो हम लोगों को भी टेरी काट के पैंट सूट मिलते थे, और वो सब हांगकांग से आते थे। एक परिवार, बहुत अच्छा परिवार, सिंधी परिवार था, ज्ञान में आया। माता बहुत भावना वाली थी, उसका बिजनेस था हांगकांग के अंदर, तो वहाँ से वो टेरी काट के पैंट सूट बने बनाए सिले सिलाए यहाँ आते थे, और हम सबको समर्पित लोगों को मिलते थे, और वो सब कलर्ड थे। अब कलर्ड पहन करके हम धोबी घाट करते थे, कारपेंट्री में सेवा करते थे, भंडारे में सेवा करते थे। तो जब माताएं आने लगी यज्ञ के अंदर बाहर की, तो मुजफ्फरपुर से कुछ माताएं आई थी, मारवाड़ी माताएं। और मारवाड़ी माताओं की एक आदत हो, क्योंकि हम बाहर का नहीं खाते हैं, तो उन्होंने अपने साथ खूब भोजन लेना, खाते पीते आना, और जो बच जाता था फेंकने की बजाय वो समझती थी यहाँ जो नौकर हैं उनको हम दे आएंगे। तो एक बार हमारे कारपेंटर भाई काम कर रहे थे, अपना बचा हुआ भोजन वहाँ वो दे आइए।
तो भाइयों ने तो समझा माताओं को पता नहीं इसलिए दिया है, तो फेंक दिया लेकर के, बोली कुछ नहीं। लेकिन ऐसे सिस्टम शुरू जैसे हो गया, जिसके पास भोजन बचे वो कारपेंटर में इनको दे आओ। तो उनको बड़ा अंदर से चिढ़ाई और दादी के पास आया, दादी इन माताओं को समझाओ आप, ये हमें नौकर समझती हैं, क्यों हमको ये बचा हुआ भोजन देती हैं। तो दादी को बड़ा ख्याल चला कि हमारे समर्पित भाई बहनों के बचा हुआ भोजन क्यों देती हैं। तो दादी ने उन माताओं को बुलाया और माताओं को बोला, तुम अपना बचा हुआ भोजन हमारे भाइयों क्यों देते? मैं अपने भाइयों को नहीं देती हूँ, मैं नौकरों को देती हूँ। दादी कहती, नौकर और भाई इनमें क्या अंतर है? उनसे पूछा। ये सब कलर ड्रेस पहनते तो नौकर ही होंगे ना। अब दादी के अंदर एकदम आ गया कि कलर ड्रेस के कारण हमारे समर्पित भाइयों को नौकर समझ रही हैं। अब दादी आई क्लास के बीच में, और दीदी और दादी के संस्कार अलग, बिल्कुल अलग। दादी ने क्लास कराते कराते कहा, जिन भाइयों के पास कलर ड्रेस हैं सब लोग अपने अपने कलर ड्रेस यहाँ ले आओ, जिसके पास जितना सब ले आओ। दीदी ने कहा, क्यों दादी ऐसा कर रहे हैं? मैं दादी इनको कलर ड्रेस पहनने नहीं दूंगी। दादी कहती दीदी को, मैं इन भाइयों को कलर ड्रेस में अभी नहीं देखना चाहती। कहती, क्यों दादी ऐसे कर रही हो आप? आपको पता है सफ़ेद ड्रेस में कितना साबुन चाहिए, कितनी धुलाई चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए। इनको 4 ड्रेस की जगह 8 ड्रेस देनी पड़ेंगी। अब दादी के विचार और दीदी के विचार में अंतर, बहुत बड़ा अंतर। अब दादी कह रही, नहीं, मुझे तो इन भाइयों को आज से कलर ड्रेस में नहीं देखना है, चाहे मुझे 8 नहीं 10 जोड़ी इनको देना पड़े। और दीदी ऐसे देखे दादी को, दादी इतना खर्चा होगा, इतनी धोबी घाट की मेहनत, इतना साबुन लगेगा, इतनी ड्रेस खर्च होगी, दादी इस पर विचार करो आप। मैं कोई विचार नहीं करूँगी। मेरे समर्पित भाइयों को नौकर कह रहे हैं। दीदी ने जो दादी झुक गई। संस्कार अलग, इकोनॉमी का समय है, लेकिन फिर भी इतना सम्मान, इतना स्नेह, उसके आधार से उन्होंने यज्ञ वत्सों को, समर्पित भाइयों को सम्मान दिया। इसलिए हम सब समझें, और उसके आधार से यज्ञ आज निर्विघ्न है, इतना आगे बढ़ा है। ऐसे ही आप सभी अपने परिवारों के अंदर रहते हुए एक दूसरे को सम्मान दो, एक दूसरे को समझो, और विशेषताओं को समझ करके, झुक करके, सहन करके भी एकता का सूत्र, एक हैं हम सब, एक के हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला।